दोस्तों जो डिजिटल रुपया है वो हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 1 नवंबर को इसे ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया था और 1 दिसंबर को नॉर्मल रिटेलर पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वो इतना अभी तक सक्सेसफुल हो नहीं पाया है कि जो नॉर्मल हम या आप यूज़ कर पाएंगे डिजिटल रुपये को। यानी कि इसका जो एप्लीकेशंस है वो अभी फिलहाल नहीं बना है, कुछ ही बैंकों में बना है। जिस तरह अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे IDFC फर्स्ट बैंक का डिजिटल रुपये या ई रुपीज़ का पेमेंट का ऐप बन चुका है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन बैंकों में प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें अभी कमी दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ ही बैंक चुनिंदा बैंकों को दिया गया है। जिस तरह इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें अभी जो है फिलहाल डिजिटल रुपये का परमिशन लेना पड़ेगा या आपके ट्रांजेक्शन पे। अभी तो किस बेस पे वो देता है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। और आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, 3 मंथ का ट्रांजेक्शन नॉर्मली अगर आप कोई भी लोन पेमेंट लेते हैं या कुछ भी अदर्स करते हैं तो आपका मिनिमम 3 मंथ का ट्रांजैक्शन दिखा जाता है। मान लीजिए अगर एक डेबिट कार्ड ही चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें आपको 3 मंथ का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो देखा जाता है। तो ऐसे में अगर डिजिटल रुपीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बैंक से परमिशन लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 मंथ में जो UPI ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रोसेस से ट्रांजेक्शन कीजिए वो मेंटेन नहीं करता। लेकिन आपको ट्रांजेक्शन करना होगा। ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो आपको हो सकता है अगर बैंक में आप जाएँ, वहाँ से परमिशन मांगे कि आपको मान लीजिए ऐसे यूज़ करना है कि डिजिटल रुपये क्या है, कैसे है, वो आप उससे चेक करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में बैंक से परमिशन लेने के बाद आप उसका यूज़ कर पाएंगे। बैंक को कहना है सिर्फ हमें डिजिटल रुपये का यूज़ करना है। आप जो भी आपका ब्रांच हो, लेकिन वहाँ ऑफलाइन जरिए, ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आप ऑनलाइन से डिजिटल रुपये का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको बैंक विजिट करना है, जो भी आपका होम ब्रांच है वहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर हम जो है डिजिटल रुपये या ई रुपीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें जो है उसका फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। तो उसके बाद आपके अकाउंट को पासबुक जो है वो लिया जाएगा, अकाउंट नंबर लिया जाएगा। उसके बाद आपको चेक करके डिटेल बताया जाएगा कि आप जो है इस डिजिटल रुपये या ई रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए जो आगे की प्रोसेस होती है, यानी कि आप पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो डिसीजन लेके उसके बाद ही आपको बताएगा। क्योंकि डिजिटल रुपये जो है ये ट्रायल बेसिस पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए कुछ ही चुनिंदा यूजर्स को दिया जा रहा है जो अकाउंट को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल कई लोग ऐसे होते हैं कि अकाउंट ओपन करोगे बस उसे अनयूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे ही अकाउंट ओपन करके 1 मंथ में 1-2 बार करते हैं। इसीलिए इसे जो है ट्रायल बेसिस पे रखा गया है अभी तक। वैसे जब भारत में ये पूरी तरह से लॉन्च नॉर्मल यूजर्स यूज़ कर पाएंगे, मैं एक फुल डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक